लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव और महाशक्ति के विभिन्न रूपों के साथ विवाह की कहानी। भगवान शिव केवल एक योगी ही नहीं बल्कि संसार की रचना, स्थिति और संहार करने वाली महाशक्ति भी है। उनके विवाह से जुड़ी कहानियों में कई प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं जो विभिन्न युगों और पुराणों में वर्णित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कुल 3 शादियाँ हुई। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने 3 प्रमुख विवाह किए जिनमें माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, माता पार्वती राजा हिमालय और मैना की पुत्री थी, और महागौरी काली और माता उमा देवी पार्वती के ही विविध रूप हैं। हालांकि यह सभी रूप एक ही शक्ति आदि शक्ति के रूप माने जाते हैं। भगवान शिव ने माता आदि शक्ति के ही विभिन्न रूपों से अलग अलग समय पर विवाह किए। युगों पहले की बात है। माता सती और शिव के विवाह के विषय में शिव पुराण, पद्म पुराण, देव महाभागवत आदि में वर्णित है कि देवी सती भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या थी। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और सती का विवाह अत्यंत भव्यता से किया गया था, लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शिव के अवगर्दानी और भूत पलीतों से सुसज्जित रूप को पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष हर समय शिव को अपमानित किया करते थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अपनी पुत्री और दामाद भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में बिना आमंत्रण के ही पहुँच गईं, लेकिन उनके पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर उन्होंने हवन कुंड में कूद कर प्राण त्याग दिए। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा दिया। पुराणों के हिसाब से यह माना जाता है कि त्रेता युग में पूर्व भगवान शिव पार्वती का विवाह माना जाता है। पार्वती और शिव का विवाह शिव पुराण, स्कंद पुराण, कलिका पुराण के हिसाब से सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव योगी बनकर हिमालय पर तप करने लगे। पार्वती के रूप में हिमालय और मैना के घर एक बालिका का जन्म हुआ। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए घोर तप किया, जिससे उत्पन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। तारकासुर राक्षस को वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उसे मार सकता है, लेकिन भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा जो शिव की तपस्या भंग करने में सफल हुए, परंतु भगवान शिव ने नाराज होकर कामदेव को भस्म कर दिया। विवाह के पश्चात भगवान कार्तिक और भगवान गणेश का जन्म त्रेता युग में हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। अन्य रूपों में भगवान शिव का विवाह महागौरी, देवी उमा, अन्नपूर्णा, भ्रामरी देवी आदि के साथ भी हुआ बताया जाता है, परंतु यह सभी पार्वती ही के रूप माने जाते हैं। महागौरी पार्वती ने कठिन तप से अपने रूप को उज्जवल किया, तब वह महागौरी बनी और शिव ने उनसे पुनः विवाह किया। काली रूप में राक्षसों के वध के बाद देवी अत्यंत उग्र हो गईं। शिव उनके सामने लेट गए। भगवान शिव को अपने सामने लेटा देखकर उन्होंने अपने रूप को शांत किया। भगवान शिव ने फिर इसी काली रूप में पुनः विवाह किया।